हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्म फिलअप करके तो बताया ही था, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ डाउट्स जो आपके बेहद ही ज्यादा कमेंट्स में भी आए हैं और कुछ लोगों के द्वारा तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा कॉल कर कर पूछा गया है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस कर रखा है उनको हमने कॉल पर ही उनको डाउट उनके क्लियर कर दिए हैं कॉल रिसीव करके। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है उन्होंने कमेंट करे हैं, क्योंकि इनफ स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे हमारे यूट्यूब पर हो चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हो, तो सभी का जवाब देना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप लोगों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, मैं आज इस वीडियो में उन कॉमन डाउट्स जो आपके हैं उनको सॉल्व कर देता हूं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चाहते हैं कि हमसे वो बात करें, अपना डाउट क्लियर करें, हम उनका फोन रिसीव करें, तो सबसे पहले तो आपको डिक्टेशन की तैयारी देखिए इस एग्जाम के लिए आपको करना ही पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप हमारा जो कोर्स है, या तो शॉर्ट हैंड में आप पास आउट है तो शॉर्ट हैंड का कोर्स, या टाइपिस्ट का कोर्स है तो टाइपिस्ट का आप कोर्स परचेस करिए। कोर्स परचेस करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और एक पिक आप अपनी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हम आपका नंबर सेव कर लेंगे क्योंकि आपने हमारा कोर्स परचेस करा है। जैसे ही आपका नंबर सेव हो जाता है उसके बाद यदि आप हमें कॉल करते हैं तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, हम आपके कॉल को रिसीव करके आपका डाउट जो रहेगा फॉर्म से रिलेटेड या इस एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आप फिर कहेंगे कि सर क्या हम यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देखते तब भी आपके स्टूडेंट है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट कोर्स भी हमारे द्वारा यहाँ पर लॉन्च करा गया और जब तक हमें कुछ इनकम उससे जनरेट नहीं होगी हम आपको कहाँ तक हेल्प करें। और दिन में 500 बच्चों के फोन आते हैं तो हम उनके सबके रिसीव करके जवाब नहीं दे सकते। इसलिए अच्छा ये होगा आप अगर हमारा कोर्स परचेस करते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। वरना व्हाट्सएप के यूट्यूब के थ्रू आपको जो वीडियोस दी जा रही हैं आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। इस डाउट जो आपके हैं इसकी चैन या हम कहें श्रृंखला में सबसे पहला जो डाउट है वो है मुख्य परीक्षा की फीस रसीद नहीं है, क्या करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई गई लगभग आधा घंटे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या सिलेक्ट करना है, एक एक चीज को बारीकी से बताया गया। उसके बाद भी कमेंट आ रहे हैं तो परीक्षा की फीस रसीद नहीं है आपके पास तो ऑलरेडी आप अभी लॉग इन करिए अपने हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म को, और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपना आवेदन। उसमें मैंने फॉर्म भरते टाइम बताया कि जहां पर सक्सेसफुल का ऑटोमेटिक वहां पर लिखा हुआ है और वहां पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखी हुई है तो कोई इशू आपको नहीं होगा। इसलिए आप इस डाउट से क्लियर रहें। अगर आपके पास में रसीद नहीं है, पहला प्रयास कि रसीद भी हो, फॉर्म भरने का जो फॉर्म आपने भरा था वो उस टाइम का वो भी आपके पास हो, लेकिन अब नहीं है तो फिर क्या करें। तो फिर भाई अंत में तो आप वो जो आपके पास में डाउनलोड किया हुआ रखा है उसको ही आप लगा दीजिए, कम से कम क्लियर तो होगा। कुछ ना से सही कुछ होगा और अपास बिल्कुल भी आपका निरस्त या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप वो भी लगा देते हैं तो उस बेस पे भी आपका यहाँ पर कोई भी इशू आपको क्रिएट नहीं होगा। फॉर्म भरते समय प्रतिशत गलत डाल दिया गया है, क्या करें। अब देखिए फॉर्म भरते समय आपने प्रतिशत, अगर देखिए क्या है, अगर आपने 10th 12th या आपने ग्रेजुएशन की परसेंटेज गलत डाल दी तो ये तो आपकी गलती है, आपकी अवेयरनेस है और इससे हो सकता है एक मे बी पॉसिबल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। हाँ, सीपीसीटी में अगर आपने गलत परसेंट डाल दिया तो कोई इशू नहीं है। आप इस बार में गति लिख दीजिए कि आपकी कितने वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग में पास आउट है और कितना आप इंग्लिश में पास आउट है। परसेंटेज अगर वहां पर गलत भी हो जाता है तो उसको इग्नोर हमारे ख्याल से कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपने ये गलती करी है तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। अब देखा जा सकता है, हो सकता भाई वो आपको एक्सेप्ट कर लें और हो सकता है आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दें। 50-50 चांस यहाँ पर रहेंगे। वर्ष 2019 का निवास प्रमाण पत्र चल जाएगा। देखिए भाई, आपका 2019 का हो, आपने जो फॉर्म भरते टाइम निवास प्रमाण पत्र लगाया था उसको ही आप मान के चलिए। 2019 में भी डिजिटल प्रमाण पत्र आ गया था, अगर आपके पास है तो आप उसको लगाइए, वैलिड रहेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र में निवास स्थान अलग है और वर्तमान में स्थायी पता अलग है, कोई इशू नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में हो सकता है आपके गांव का पता डला हो, अब आप शहर में रहने लगे,
तो स्थायी पते में आपके जाति प्रमाण पत्र पर जो पता है उसको डाल दीजिए, और पोस्टल जो डाक से जो आपकी आना है, जिसपे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, आप हमारी जो वीडियो इससे पहले थी उसमें देख सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र वहां पर आप क्या करिए, करंट में या पोस्टल एड्रेस में आप अपना वर्तमान स्थायी पता लिख दीजिए, और जो आपका स्थायी पता का ऑप्शन दिया है वहां पर आप जाति प्रमाण पत्र में जो पता हो उसको लिख दीजिए। कोई इशू नहीं होगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा इस बात को लेकर। इसके बाद सीपीसीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डल गया है। अब आपको एप्लीकेशन नंबर डालना था या आपने कुछ भी, अब देखिए अगर नंबर गलत होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एप्लीकेशन नंबर या कुछ ऐसा कोई इशू है तो कोई इशू आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीधा रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर ये सब चीजें गलत डालते हैं तो वो आपके लिए फिर परेशानी का सबब बनेगा, और मे भी पॉसिबल हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है एक्सेप्ट हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले पे कि वो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। सर हमारी मार्कशीट ऑब्लिक डिप्लोमा या अन्य दस्तावेजों में नाम को लेकर गलती हुई है, क्या करें? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3-4 ऑप्शन बनते हैं आपकी मार्कशीट, डिप्लोमा या अन्य दस्तावेजों में। अब जैसे माइनर मिस्टेक एक आध स्पेलिंग की हो गई है, जैसे कि भाई अब किसी का नाम में ई आता है और वो ई नहीं लगा है या कुछ मिस्टेक है, या सरनेम जैसे आप कोई लिखता है कि धीरेन्द्र कुमार सिंह, अब कुमार नहीं लगा है, धीरेन्द्र सिंह लिखा है किसी मार्कशीट में, किसी में कुमार लिखा है, तो ये माइनर मिस्टेक्स हैं। अगर आपके फादर्स मदर्स नेम सब ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, तो फिर आपके इस फॉर्म को थोड़ा सा इग्नोर करा जाएगा। बीच का अगर नहीं भी है तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन अब आपका बिल्कुल नाम ही चेंज है, जैसे अंकित है और अंकित का अंकिता हो जाए तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं। अब किसी किसी के मदर्स नेम में बाई लिखा है, जैसे कुसुम बाई लिखा है और अब इसमें कुसुम सिंह आ गया, तो ये एक माइनर मिस्टेक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब कुसुम सिंह की जगह ही कुसुम का ही चेंज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आएगा। लेकिन बाई शब्द है या सिंह है या कुछ भी एक्सेप्ट रहा है तो ज्यादा इशू नहीं आता। अगर सिर्फ कुसुम भी लिखा है तब भी चल जाएगा। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल, इसी तरह से फादर्स नेम में भी कुछ जो भी है अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल ही उसकी पहचान ही बदल जाए नाम की तो फिर वो एक आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसके बाद सर जाति प्रमाण पत्र में पहले सरनेम था लेकिन अब नया बनवा लिया तो उसमें सरनेम नहीं आया, क्या करें? देखिए बच्चों, जाति प्रमाण पत्र में पहले सरनेम, तो भाई आपके जाति प्रमाण पत्र जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पर जो जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया था उसी को लगाइए ना आप। अलग नया क्यों आपने बीच में बनवाया है जब आपका सिलेक्शन हुआ था? और हो भी गया है तो जाति प्रमाण पत्र पुराना प्लस नया लगा के एक एप्लीकेशन लिखिए कि श्रीमान जी हमारा ये जाति प्रमाण पत्र था किंतु पुराना होने से हमने फिर से इसको रिन्यू करवाया और जिसके कारण ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पुराना भी आप सर्टिफिकेट लगाइए, नया भी सर्टिफिकेट लगाइए, ताकि उनको ये रहे कि भाई इसने ये बंदा जो लगाया है ये सही है और इसने अब एक प्रोसीजर, तो जब जहां पर वो सर्टिफिकेट हो वहां पर एक एप्लीकेशन लगा दे। ऐसा हो सकता है कि आपका जो चेक करने वाला है तो उसके मन में जो डाउट आया उसको आपकी वो एप्लीकेशन दूर कर सके। अब आप ये कमेंट मत करिएगा कि सर हम एप्लीकेशन कैसे बनाएं। एप्लीकेशन आपको ही बनाना है और रजिस्ट्रार के नाम से बनाइएगा और उसमें लिखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र पुराने में सरनेम था किंतु नया जो जाति प्रमाण पत्र रिन्यू करवाया तो उसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अतः इसको क्षमा को माफ करें, क्षमा करें हमारी इस गलती को। उसके बाद में इसका हल आप दोनों की उसमें संलग्न में करिए कि हमने दोनों कॉपियां लगाई हैं, पुरानी की और नई की, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक चेक करने वाले की हम सोच सकते हैं कि वो इतना तो आपका एडजस्टमेंट कर देगा। इसके बाद में सर क्या हम स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं? स्पीड पोस्ट से बिल्कुल आप भेज सकते हो, किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें स्पष्ट है कि यदि स्पीड पोस्ट से आपकी पोस्ट नहीं पहुंचती है तो उसमें गलती अंततः आपकी मानी जाएगी, ना कि पोस्ट ऑफिस की मानी जाएगी। जब उनने इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, अब पता चला आपकी स्पीड पोस्ट गई, ठीक है ना। अब आपने बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हम ट्रैकिंग नंबर उसमें जो रहता है हम उससे चेक कर लेंगे। भाई
आपका स्पीड पोस्ट जब जाना था वो गया वहां पे, लेकिन हो सकता कि किन्हीं कारणों से एग्जाम सेल तक ना पहुंचे, फिर क्या करेंगे आप? आपकी तो नौकरी का सवाल है ना। तो आप इतना तो कर सकते हैं अपनी नौकरी के लिए कि आप वहां पर जाके जमा कर सकते हैं और उसकी एक रिसीविंग आप खुद जाके वहां से ले सकते हैं। 5 मिनट का काम है। उसके बाद आप चाहें तो जबलपुर के पास भेड़ा घाट है, कभी घूमने नहीं गए होंगे तो घूम के भी आ जाइएगा या जबलपुर घूम लीजिएगा। तो भाई आप अपने हाथ से जाकर अगर जमा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा दोस्त जबलपुर अपना आवेदन जमा करने जा रहा है, हम उसके माध्यम से अपना आवेदन भिजवा दें क्या सर? भाई आपके ऊपर है, आपका दोस्त आपका विश्वास पात्र है, आप उसके साथ भेज दीजिए, साथ में जो आपने आवेदन दिया उसकी एक कॉपी और आवेदन की निकाल के और उसको दे दीजिए कि भाई इस पे रिसीविंग आप लेके आ जाना। वो इतना काम कर देगा। लेकिन बाय चांस अगर आपका दोस्त थोड़ा भी आपको मिसगाइड करना चाहे तो उस आवेदन को खोलकर और उसमें से निकाल के और अगर आवेदन का ऊपर का कवरिंग चेंज करके और आपका एक हाथ ही डॉक्यूमेंट कम कर दे तो फिर क्या होगा? हालांकि देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी दोस्त ऐसे होंगे, लेकिन बाय चांस मिस्टेक्स बहुत कुछ होने को बहुत कुछ हो सकता है। तो चाहे तो विश्वास करके उसके हाथ से भेजिए और वरना खुद भी उस दोस्त के साथ जाइए, वो भी घूमेगा आप भी घूमिएगा फॉर्म जमा करके। ठीक है ना सर? जाति प्रमाण पत्र में पहले सरनेम था लेकिन अब, हाँ ये वाला तो डाउट आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कुछ डाउट जो लिखना यहां पर भूल गए हैं सर, हमारी जॉब पहले नहीं लगी थी गवर्नमेंट जब हमने फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बीच में हमारा एक फॉर्म वैकेंसी में फॉर्म आया और हमारी अब जॉब लग गई, अब हम क्या करें? तो देखिए आप उस टाइम नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, अब जॉब में है ना, तो अब आप जॉब में है तो उसका वहां पर इंफॉर्मेशन दे दीजिए, लेकिन पहले पता कर लीजिए कि आपका विभाग आपको क्या एनओसी देने को तैयार है। अगर आपका विभाग आपको एनओसी देने को तैयार है और अभी दे रहा है आपको इस आवेदन के साथ, तो फिर आप उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। फिर आप उस नौकरी को, अगर आप चाहते हैं कि उस नौकरी को छोड़ना है इसमें आना है, तो उसको डायरेक्ट अपने पारिवारिक कारणों को लिखते हुए और वहां से रिजाइन करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर ये है। लेकिन अगर एनओसी दे रहे हैं तो इसमें डिटेल भरिए, डेट का कोई इशू नहीं होगा कि आपने आवेदन भरते टाइम आपने नौकरी की जिक्र नहीं किया था, अब नौकरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो आप लिखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भाई जॉब के बाद आपकी जॉब लगी है, मतलब फॉर्म भरने के बाद आपकी जॉब लगी है, कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। इसके बाद में बहुत से बच्चों का है कि सर हम इसमें तो ग्रुप ए में तो सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए, तो भाई आप फॉर्म को देखिएगा, मैंने आपको एक एक चीज भरना सिखाया है कि भाई कैसे कैसे फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। और इसके अलावा भी बहुत से डाउट्स हैं क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल आते रहते हैं। अब जैसे एक डाउट यहां पर मेरे पास आया था कि सर कंप्यूटर डिप्लोमा के सेशन दो, उसमें वर्ष का पास आउट का 2016 और 17 था, हमने 17 फॉर्म में भर दिया था, 2016 में हमारा पास आउट हुए, कोई इशू नहीं, आप 2016 में हुए आप फॉर्म जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा इस कंडीशन पे, क्योंकि आपका शैक्षणिक वर्ष 2016-17 था। अब आपने अगर 16 लिख दिया या 17 लिख दिया तो दोनों वैलिड हैं आपके, कोई इशू नहीं आएगा, आपको बाहर इस चीज को लेके नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप भाई इंफॉर्मेशन आपने दी तो है और सर्टिफिकेट में है भी वो चीज, तो आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपके फॉर्म में, जहां तक है रिजेक्ट होने का कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके बाद में बहुत से, जैसे अब बीई वालों का भी है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीई करा है तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, आप कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बच्चे का है यहाँ पर कि सर फॉर्म डिटेल इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और आप चाहते हैं कि सारा का सारा फॉर्म आप इंग्लिश में भरें तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब एक बच्चे का है सर मैं फोटो 21/12/2022 को खिंचवाई थी, तो भाई आपका भी जनवरी ही तो चल रहा है, कौन सा पुराना हो गया, वो वर्तमान ही का नवीनतम फोटो ही कहलाता है, आप उसको लगा सकते हो, ये एक नॉर्मल बच्चों वाली बात है। हालांकि अब कमेंट में लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करिए, जितने ज्यादा कमेंट होंगे हम उतने ज्यादा पॉपुलर होंगे, तो आप बिल्कुल लिखिएगा ऐसी चीजें और पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। अब एक है सर मेरा दिसंबर 2018 में सीपीसीटी हुआ था और उसमें 2 साल लिखा था, तो भाई नवीन सीपीसीटी का आप डाउनलोड कर लीजिए स्कोर कार्ड, आपका वो 7 वर्ष के लिए मान्य था। इसके बाद में नॉर्मल इश्यूज हैं एड्रेस वगैरह को लेके, हम वो सब डाउट आपके क्लियर कर चुके हैं।
मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप डीबी के लिए आप कमेंट कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जो आधा घंटे की ये वीडियो है ना, फॉर्म फिल कैसे करें, आप अगर इसको देख लेंगे ना तो एक एक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें एक एक बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाई हुई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये फॉर्म फिल कैसे करें वाली वीडियो को हमारी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड है ही। एक बात फिर से मैं लास्ट में रिपीट करूंगा कि देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नंबर दिया हुआ है, अगर आप इस पर कितना ही कॉल करेंगे, कॉल अटेंड तब तक नहीं होगा जब तक आपका मोबाइल नंबर हमारे पास में सेव ना हो। और सेव करने की प्रोसीजर यही है कि अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं, चाहे आप शॉर्ट हैंड में पास आउट हैं तो शॉर्ट हैंड, और टाइपिस्ट में पास आउट हैं तो टाइपिस्ट, अगर आप इन दोनों में से जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपनी पिक हमें सेंड करते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, तो हम आपको सेव करेंगे आपके नंबर को। और जब आपका नंबर सेव होगा उसके बाद अगर आप हमें कॉल करके हमसे पूछते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है, हम उसको भी आपको समझाएंगे, प्लस आपको तैयारी कैसे करना है हम इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जब तक आप हमारा कोर्स नहीं लेंगे बिल्कुल भी हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे फोन के थ्रू या हम आपसे बात करके। यूट्यूब पे हमारी जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे इनसे रिलेटेड, उनको आप देख सकते हैं क्योंकि आप हमारे यूट्यूब पर हमारे स्टूडेंट हैं। बट पर्सनली जब हम आपसे तभी बात कर पाएंगे जब आप हमारा कोर्स लेंगे। हालांकि कुछ बच्चों का इसमें होगा कि सर आप पैसा कमाने के चक्कर में ये सब बोल रहे हैं और हमारा बच्चों का ये, तो भाई सारी दुनिया उसी के लिए बैठी है और हम भी अगर आपके लिए टाइम दे रहे हैं तो हम भी उम्मीद करेंगे कि उसके बदले हमें कुछ मिले, है ना। तो इसलिए स्पष्ट है, अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं हम आपके डाउट्स फोन पर क्लियर करेंगे, आप नहीं लेते हैं तो हम आपके डाउट्स सिर्फ ये जो वीडियोस आती हैं या आप कमेंट करते हैं हम उनके थ्रू जितना टाइम मिल पाएगा हम आपको बता पाएंगे। और कोर्स वालों को हम अगर उसमें नंबर उनका आ जाता है तो हम उनको सेव कर लेंगे और सेव नंबर पे जब फोन आएगा तो हम उनका अटेंड करके उनके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अब समझदार आप हैं, आपको क्या करना है। और मैं बता दूं, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप जिन बच्चों की स्पीड 25 थी आज वो 50 की स्पीड में लिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिक्टेशन उस प्रकार के मैटर उनको मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारा समझाना, हमारा पढ़ाना, हमारा बताना, हर एक जानकारी देना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए। और आपके जितने और भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, कमेंट सेक्शन को हम आपके सारे डाउट्स पढ़ते हैं, उसके बाद में एक कॉमन वीडियो और बनाएंगे। अगर आपके और डाउट होंगे तो जितने आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम सारे के सारे पढ़कर उन पर डाउट्स पे आपका एक वीडियो और बना देंगे। स्टूडेंट्स, निवेदन पुनः है, कॉल वही बच्चे करिएगा जो कोर्स लिए हैं, कॉल वरना आप बिल्कुल भी कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे हम उनका रिप्लाई आपको नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाना समझाना आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद।